तो जय मां से योगी बनेंगे फिर सत्ताधीश, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं और साथ ही सपा प्रवक्ता आजम खां जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सपा प्रवक्ता आजम खां जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रवक्ता बीजेपी के अवधेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अब एक तरफ पीडीए फॉर्मूला, दूसरी तरफ जय मां फॉर्मूला, दोनों ही अब फॉर्मूले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कौन किस पर भारी पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सपा का जो पीडीए फार्मूला था उसकी काट के लिए अब बीजेपी ने अपने जय मां फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। संगठन की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक है और उत्तर प्रदेश संगठन का भी जो है पूरा कार्यकल्प होना है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इस बार कई क्राइटेरिया किया गया जिसमें जय मां की अगर हम बात करते हैं तो जे से अगर हम बात करते हैं तो जातिगत आंकड़े जो है, जो समीकरण है उसके आधार पर जो है टीमों को संतुलन किया जाएगा। जहाँ एक तरफ दलितों को जो है मौका दिया जाएगा तो ओबीसी वर्ग के भी तमाम लोग को मौका दिया जाएगा। ब्राह्मण चेहरे भी रहेंगे तो अगड़ों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर एक साथ जो है टीम का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक ही बात करते हैं तो अनुभवी जो जिनको 7 से 8 साल का अनुभव संगठन में है अलग अलग पदों पर, उनको जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। इसके साथ साथ मंडल अध्यक्ष के लिए युवाओं को जो है मौका दिया जाएगा। युवाओं का जो है क्राइटेरिया रखा गया है 35 साल का। तो अगर हम 22 से बात करें तो युवा। इसके बाद अगर हम माँ की बात करते हैं तो एम मतलब मुस्लिम फैक्टर। कुंदरकी सीट की जीतने के बाद बीजेपी को ये लगने लगा है कि मुस्लिम भागीदारी भी अगर संगठन में बढ़ाई जाएगी तो शायद इसका फायदा मिले। ए से आधी आबादी तो 33% से ज़्यादा जो है पदों पर जो है बीजेपी संगठन में महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। तो ये पूरा एक जो क्राइटेरिया है वो तय किया गया है और इसी के आधार पर बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग कर रही है और पीडीए काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पीडीए एक ऐसा फैक्टर। ठीक है विशाल, आप बने रहे साहब, जरा रुक करते हैं मेहमानों का भी। आजम खां जी, क्या माना चाहे कि आप पीडीए की काट तो बीजेपी ने निकाली है, इससे आप कैसे उभरेंगे? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था लोकसभा चुनाव में तो काम आया, लेकिन जब उपचुनाव आया तो वही पीडीए काम नहीं आया था। जी दीपाली, इन्होंने फार्मूला भी ढूंढा तो वो भी धार्मिक टोन का फार्मूला ढूंढा। अरे कम से कम भारत के जो संविधान की गरिमा है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, उसे तो बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये दुनिया जानती है कि बीजेपी राइट विंग पार्टी है और धार्मिक मुद्दों पे ही राजनीति करना चाहती है। वो आर्थिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे और लोगों की रोज की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल अपने पीडीए की रणनीति पे कायम हैं। हम समाजवादी पार्टी बूथ लेवल से प्रदेश लेवल के संगठनात्मक पद पर कैसे मजबूत हुआ जाए उस पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा कैसे झूठ बोलती है, कैसे जुमला फेंकती है और कैसे प्रोपेगेंडा फैलाती है। लेकिन आजम जी, इसमें बाकी सब फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्मूले को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है आजम जी, लेकिन एक जो जय मां में एक अनुभवी टीम होनी चाहिए और पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि आधी आबादी ने बहुत बेहतर सपोर्ट किया है बीजेपी का और यही वजह है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत रहा है महिलाओं को लेकर वो बढ़ा है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें महिलाओं की भागीदारी भी है और मुस्लिम भागीदारी भी आगे नजर आ रही है। तो कैसे इससे काट पाएंगे, इसकी काट कैसे निकाल पाएंगे? बिल्कुल, भारतीय राजनीति में अगर सेकुलर उस पे काम करना चाहते हैं, बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी वो ले, मुसलमानों की भागीदारी ले, सिखों की भागीदारी ले, ईसाइयों की ले, हिंदू समाज की भी ले, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ठीक है आजम जी, हमारे साथ विशाल हमारे सहयोगी बने हुए, वो भी आपसे सवाल करेंगे। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, जरा विशाल का रुख करते हैं। विशाल पूछिए, आप पूछना चाह रहे थे सवाल। आजम जी, सवाल बस इतना ही है, एक सीधा सवाल है कि ये बताइए कि आप पीडीए की बात कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा में तो फार्मूला इसलिए कारगर हो गया था क्योंकि संविधान की बात की गई थी, कांग्रेस जो है आपके साथ थी। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूर था आपका, लेकिन कांग्रेस के नेता मन से नदारद थे। तो ऐसे में जो दलित वोट था, जो आपका वोट कभी नहीं रहा है पूर्व में,
वो वोट कैसे लाएंगे, क्योंकि इसको लेकर तो अब पूरी लड़ाई चल रही है, अंबेडकर जी के लिए पूरी लड़ाई हो रही है। और पीडीए में जो दलित फैक्टर जो डी का मामला है, 21 से 23% तक का ये वोट है, ये कैसे लाएंगे, क्योंकि ये सपा का वोट कभी नहीं रहा है। और अगर राहें अलग होती है जो है गठबंधन में कांग्रेस के आपके साथ, क्योंकि उपचुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस साथ में नहीं आई, जरूर गठबंधन था लेकिन जो है कहीं प्रचार नहीं हुआ, आपने सीट नहीं दिया, तो इसको लेकर क्या करेंगे? इसके लिए बीजेपी जो इसमें मेहनत कर रही है, और बीजेपी तो ये भी प्लानिंग कर रही है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी दलित चेहरे को ले आए, तो तब क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं 11-12 सालों की जो केंद्र की सरकार है और जो 10 सालों की उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन्होंने आपके जीवन स्तर में क्या सुधार किया है। तो जनता बिल्कुल उसको एहसास है कि जीवन स्तर में उसके कोई सुधार नहीं हुआ, सिर्फ लफाजी हुई है, सिर्फ जुमलेबाजी। इसका जवाब देते अवधेश जी, क्या जीवन स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ लफाजी हुई है? आपके शिक्षा के स्तर। ठीक है आजम जी, अब जरा जवाब भी ले लेते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अंत्योदय के सिद्धांत पर चलता है और जिसका अर्थ है कि हम हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, और इसी भाव को लेकर गांव में तरक्की और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और सबका साथ सबका विकास जो हमारा मूल मंत्र है, उसके तहत बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ हम पूरा विकास का काम कर रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी संगठन का निर्माण करती है, जिसके तहत सभी जाति वर्ग के लोग, सभी आयु के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों का समावेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होता है। इसी के विपरीत समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सनातन विरोध के नींव पर टिकी हुई है। इनका पीडीए का जो फार्मूला है वो मुख्यमंत्री पद के लिए लागू नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लागू नहीं होता, बल्कि इनके यहाँ एक तय है कि यादव परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आप देखें, पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर तो हमने अनुसूचित जाति का भी मुख्यमंत्री दिया है, हमने पिछड़ी जाति का भी मुख्यमंत्री दिया है, और आज मोदी जी जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, अवधेश जी, पिछड़ी जाति से आते हैं। विशाल पूछिए। राष्ट्रपति जी हमने मुस्लिम समुदाय से बनाया है। ठीक है अवधेश जी, सवाल बस इतना है, अवधेश सवाल बस इतना है कि इस फॉर्मूले में जो एम की बात की जा रही है, मुस्लिम फैक्टर की, तो क्या ये माना जाए कुंदर की सीट जीतने के बाद इस वर्ग को प्रतिनिधि दिया जाए? क्योंकि ये प्रतिनिधि दिखता नहीं है, कहा जरूर जाता है, लेकिन आप देखिए मंत्रिमंडल में केवल एक चेहरा मुस्लिम दानिश, और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चेहरे आपको संगठन में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, जो मेन कोर कमेटी है तो उसमें नहीं दिखाई देंगे। तो क्या मौका मिलेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च पद मुस्लिम समुदाय को लेकर के एक बहुत ही बड़ा संदेश देने का काम किया है। हम योजनाओं में भी कोई भेदभाव नहीं करते और सब प्रकार की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, उसमें सर्वाधिक लाभ मुस्लिमों को होता है। ये बात जरूर है कि कुदरती के चुनाव के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को, लेकिन अवधेश जी जो इस वक्त माहौल बना है मंदिर मस्जिद को लेकर भी, इसको लेकर भी लगता है सपोर्ट हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ और उनके साथ उनको सम्मान देकर, उनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जोड़कर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। ठीक है, आप विशाल पूछिए। एक मिनट अवधेश जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए विशाल। आजम जी जवाब देंगे इस पे एम फैक्टर पर, इनके एम फैक्टर पर, क्योंकि मंदिर मस्जिद का विवाद जबरदस्त चल रहा है। देखिए, आप लोग बार बार कुंडरकी की बात कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन लाठी डंडा और रिवॉल्वर न होती तो कुंडरकी की सीट भाजपा नहीं जीत सकती थी। तो भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि हरदम लाठी डंडा और पुलिस रिवॉल्वर नहीं चलेगी। हम तो कह रहे हैं कि आप सम्मान दीजिए ना, खाली शब्दों में सम्मान देने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि भाजपा मुसलमानों को कितना सम्मान देती है और कितना आदर करती है। उसे समझाने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमानों को दरकिनार करने का लोकसभा से लेके, केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेके, राज्यसभा से लेके और उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से लेके कैसे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवधेश जी। जवाब दीजिए, क्या लगता है कि मुस्लिम फैक्टर जो है ये इसको आप अपने पक्ष में कर पाएंगे या उनका सपोर्ट मिल पाएगा?
देखिए, किसी का भी सम्मान शासन की नीतियों से होता है और उनके सफल क्रियान्वयन से होता है। आज आवास का विषय हो, शौचालय का विषय हो, आयुष्मान कार्ड का विषय हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो, जितने मुस्लिम आईएएस है वो कहाँ है, जितने मुस्लिम बीसीएस है वो कहाँ है, जो मुस्लिम आईपीएस है वो कहाँ है, मुस्लिम बीपीएस है वो कहाँ है, दिखाई दे रहे हैं क्या? कोई भी एक एसपी, कोई भी एक डीएम, कोई भी एडिशनल एसपी। ठीक है, आजम जी आपको रोकूंगी, अवधेश जी आपको भी रोकूंगी, समय मेरे पास इतना ही है, इसलिए माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ पीडीए फॉर्मूला तो दूसरी तरफ जय मां फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आ गए, किस पर कौन भारी पड़ता है ये देखने वाली बात होगी।